अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे किसी ने मुझे एक मैसेज किया था कि सर, फिशर के ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग क्यों होता है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा बोल के। तो आज का जो टॉपिक है, लोगों की क्वेरी होती है जिनको ऑपरेशन होता है उनके बाद भी उनको ब्लीडिंग होती है, या फिशर के स्पेशली फिशर के ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, तो वो क्यों होता है। तो इसी के टॉपिक पे आज जो है हम वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि फिशर के ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग क्यों होती है। फिशर के ऑपरेशन के बाद जो है 10 में से 9 लोगों को ब्लीडिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभार किसी पेशेंट को दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक आध दिन ब्लीडिंग हो गई, फिर बंद हो जाना, ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल सा प्रक्रिया होती है। पर किसी एक दो पेशेंट को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकती है, हफ्ता दिन, 10 दिन। तो स्टार्टिंग में होता है जैसे मैंने बताया, फिर बाद में धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाता है। पर यही ब्लीडिंग अगर महीनों रहता है तो डेफिनेटली उसमें जांच की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये बात इम्पोर्टेंट होता है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो कब हो रहा है, मोशन के टाइम पे हो रहा है या मोशन के बाद हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को आफ्टर सर्जरी ड्यूरिंग मोशन, जब पेशेंट मोशन जाता है उस टाइम पे अगर ब्लीडिंग होती है तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन वो ब्लीडिंग कब तक नॉर्मल होता है, वो स्टार्टिंग के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, है ना, ये टाइम जब होता है वो नॉर्मल टाइम होता है। अगर पेशेंट को कंटिन्यू हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, ऑपरेशन के 15 दिन बाद भी 1 महीना हो गया कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल नहीं है, फिर उसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। तो सबसे जो मैंने बात बोली कि पेशेंट को ड्यूरिंग मोशन अगर ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि जब पेशेंट मोशन करने के लिए आता है और मोशन करने के लिए जो ताकत लगाता है, जोर लगाता है, तो घाव जो है थोड़ा सा उसमें जोर बढ़ता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये एकदम नॉर्मल है, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कई बार पेशेंट डाउट में होता है कि ऑपरेशन के बाद वहाँ से कुछ पानी निकलते रहता है, लाल कलर का, हल्का वहाँ से पानी का जो है रिसाव होते रहता है। पेशेंट सोचता है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जान ले कि वो ब्लीडिंग है कि खाली पानी का रिसाव है, क्योंकि फिशर से घाव से नॉर्मल पानी का रिसाव होते रहता है। ये जब तक घाव रहेगा तब तक पानी का रिसाव होगा, फिर धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाती है। जो ब्लीडिंग होती है वो लाल कलर का दिखाई देता है, और बहुत अगर ब्लीडिंग किसी पेशेंट को होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये पहले तो जान ले कि ब्लीडिंग है कि नॉर्मल रिसाव हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है पेशेंट को जो घाव है, वो फिशर पे जो घाव है वो भर रहा है कि नहीं भर रहा है, वो भी देखना होता है। इसलिए हम डॉक्टर के पास ऑपरेशन के बाद फॉलोअप में जाते रहते हैं। 2 बार, 4 बार, 5 बार हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं, और डॉक्टर चेक करके बताता है कि वो घाव भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अगर कई बार ऐसा होता है कि कई बार देखने को मिलता है कि पेशेंट का घाव जो है भरता नहीं है, ऑपरेशन के 2 महीने बाद भी पेशेंट का फिशर का घाव कई बार नहीं होता। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि कई बार मोशन टाइट हो जाना या किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाना। तो पेशेंट का जब घाव नहीं भरता तो उस घाव से कई बार ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना फिशर के ऑपरेशन के बाद भी आते रहता है। तो उस कंडीशन में एज पर कंडीशन डॉक्टर क्या डिसाइड करता है उस पर डिपेंड करता है, और फिर उसको कैसे ठीक करना है ये जानना और इसको जो है सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक रीजन तो ये भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है पेशेंट अगर बहुत ज्यादा मोशन के टाइम पे, अगर किसी पेशेंट को मोशन टाइट हो रहा है और पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ताकत लगा के मोशन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्लीडिंग आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो है लेक्सेटिव लेने की जरूरत होती है, फाइबर खाने की जरूरत होती है, और अपने मोशन को जो है कोशिश करना चाहिए कि वो जो है नॉर्मल हो, टाइट ना हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत होती है।